हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की। तो एकदम शानदार तरीके से अब हाजिर हो चुके हैं। अब आपको बैक टू बैक क्लास एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे क्वेश्चन अब डेली मिलेंगे वीडियो एकदम शानदार तरीके से। तो एकदम शानदार तरीके से आप लोग जुड़ जाइए। तो 12th के भौतिक विज्ञान के इस बुलेट शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डेरिवेशन फर्स्ट पार्ट किया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को और कुछ और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% आने की संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि आवेशी संधारित्र के एकांक आयतन की वैद्युत जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वह 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। तो सिद्ध करना है। तो कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के तो आवेशी संधारित्र है। तो जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, तो लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में जो हमारी संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्मॉल यू से म्यू बना रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जहां यू बराबर हो जाएगा कैपिटल यू बटे ए, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थिति की बात हुई ना, तो हमारा हो जाएगा यू बटे ए, यानी कैपिटल यू क्या हमारा है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का एकांक आयतन है ना, क्षेत्रफल सॉरी, हमारा एकांक आयतन में उपस्थित। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भी। तो एकांक आयतन में उपस्थित तो हमारा भी हो गया। अब समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 1/2 C
भी स्क्वायर हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर कितना, K A ε0 अपॉन D। तो धारिता हो जाएगी। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमने देखा है क्या, U बराबर होता है कितना, समीकरण 1 से U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यानी C के जगह पर हम क्या करेंगे, A मान रख देंगे, तो U बराबर 1/2, C के जगह पर हमारा हो जाएगा KA ε0 अपॉन D इंटू V स्क्वायर। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, U बराबर 1/2 KA D ε0 V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। ऊपर नीचे क्या किया हमने, D से गुणा कर दिया। अब ऊपर नीचे हमने क्या किया, D से गुणा कर दिया, तो हमारा U बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/2 KA D ε0 इंटू V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो V अपॉन D हमने पढ़ा है कि V अपॉन D बराबर क्या होता है, E। हमारा V अपॉन D बराबर क्या होता है, E होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, V अपॉन D बराबर क्या होता है, E होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा U बराबर 1/2 KA D ε0 इंटू E स्क्वायर। तो अब यहाँ तक हमें U का मान निकल गया। अतः हम जानते हैं कि जो हमारा U बराबर होता है स्मॉल u, तो क्या प्रूफ करना कह रहा है यहाँ पर, स्मॉल u तो ही प्रदर्शित करना है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा इतना होता है जहाँ प्रतीकों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा U बराबर 1/2 स्मॉल u बराबर हो जाएगा 1/2 KA D ε0 इंटू E स्क्वायर। तो हमारा U अपान क्या था, हमारा आयतन भी था ना। हमने क्या किया था यहाँ पर, U बराबर क्या था, U/V। तो V क्या हो जाएगा, आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे मोटाई। तो यहाँ से हमने यही मान क्या किया, हमने यही मान तो रखा है, यही मान तो हमने क्या किया, इसी में तो मान रखा है ना। तो इतना हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से U बराबर निकल के आ जाएगा, AD से AD हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, AD से AD कट गया। हमारा जो हमारा स्मॉल u बराबर प्रूफ करना था 1/2 के ε0 इंटू E स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, निकल कर आ गया। अब निर्वात या वायु के लिए, तो निर्वात या वायु हेतु के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा U बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2 ε0 इंटू E स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, यही तो प्रूफ करना था कि 1/2 ε0 E स्क्वायर होती है एकांक आयतन में, किसी आवेशी संधारित्र के एकांक आयतन में आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इतना होती है। तो एकांक आयतन में जो हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है कितनी होती है, इतनी होती है। तो हमारा एकांक आयतन में क्या किया, एकांक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने निकाल लिया, इतना होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमने किस कॉन्सेप्ट पर लगा, कैसे कैसे हम क्या करेंगे इसको प्रूफ करना हो। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट, तो आइए कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। कॉन्सेप्ट कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें याद करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर को बना लिया। तो इसमें फिगर बनाना ही नहीं था, सॉरी, तो फिगर इसमें तो बनाना ही नहीं था, तो इसको हम करते हैं स्किप। कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट में CEPT, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम U बराबर हमने लिखा क्या, कैपिटल U बटे V। तो हमारा V बराबर क्या था, U बराबर क्या था, V बराबर क्या था हमारा A इंटू डी, यानी आयतन हो गया क्या, क्षेत्रफल गुणे मोटाई। उसके बाद हमारे दूसरे पॉइंट पर हमारा क्या था, U बराबर हमने निकाला क्या, 1/2 CV स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्या किया, C का मान रख दिया कितना, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा तीसरे नंबर पर आ गया कितना, U बराबर हमारा निकल कर आ गया 1/2 KA D एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, यानी V अपॉन D बराबर क्या हमने रख दिया था E। V अपॉन D बराबर क्या था हमारा E था। तो हमारा चौथे पॉइंट पर हमने क्या लिखा था, चौथे पॉइंट पर हमारा आ गया U बराबर, जो हमें प्रूफ करना था, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। और हमने क्या किया, 4 पॉइंट में पूरे क्या किया, हमने पूरा डेरिवेशन समझ लिया। तो इतना यदि आपको याद है तो पूरा डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो ये संधारित्र की क्या करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या कहा है, आपके लिए HW है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है परिवर्ती, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। एक परिवर्ती संधारित्र है, इसको क्या करते हैं, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो कह रहा है जोड़ा गया है, तो यदि संधारित्र की धारिता क्या हो 10 माइक्रोफैराड से बदलकर 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हमारा ऊर्जा बराबर हो जाएगा UN बराबर हो जाएगा कितना, हमारा ऊर्जा U1 बराबर क्या होगा, तो U1 बराबर हो जाएगा 1/2 C1V स्क्वायर, और U2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1/2 C2V स्क्वायर। तो संधारित्र की धारिता क्या हो रही है, बदल रही है, और लेकिन विभवांतर क्या है हमारा, V क्या है, बराबर है। तो डेल्टा U बराबर हमारा ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा, U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U2 हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा U यहाँ से निकालेंगे, तो 1/2 C1V स्क्वायर माइनस 1/2 C2V स्क्वायर, 1/2 C2V स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डेल्टा U बराबर निकालेंगे, तो कितना निकल के आएगा, तो हमारा यहाँ से डेल्टा U बराबर निकालेंगे, तो डेल्टा U 1/2 C1 माइनस C2 इंटू V स्क्वायर। तो हमारा 1/2 C1 का मान कितना है, C1 का मान यहाँ से है 10, माइनस C2 का मान कितना है 2, और यहाँ से V स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डेल्टा U बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, डेल्टा U बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1/2 गुणे 10 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, गुणे V का मान कितना है 200, तो यानी 200 गुणे 200। तो V का मान कितना, यहाँ पर 200 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, तो V का मान कितना था 200 गुणे 200। तो हमारा यहाँ से 2 चौके
8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 10 का पावर 4। तो हमारा 200 वोल्ट था। और क्या है, धारिता कितनी है, किस में है, माइक्रो फैराड में। तो यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा, 10 का पावर माइनस कितना से, 6 से। धारिता के लिए 10 का पावर माइनस 6 से, तो यहाँ पर 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो ये 4 जीरो घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 गुणे 10 का पावर माइनस 2। तो हमारा डेल्टा यू का मान निकल कर आ जाएगा 0.16 जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। तो जब आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन अच्छी स्थिति में, तो सबसे पहले हम अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन करने वाले हैं एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव जिस पर क्या है, आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। तो इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति, इसके मध्य बिंदु से हमें क्या करना है, आर दूरी पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इससे आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इससे आर दूरी पर हमें क्या करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। इसको मान लेते हैं बिंदु के। तो यदि क्या, इसकी लंबाई 2l है, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है, 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो यहाँ से हमारी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, 2l। तो इसकी आधी लंबाई हो जाएगी l और इसकी आधी लंबाई l। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना l है। तो हमारा इस बिंदु से, हमारा इस बिंदु से के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस क्यू से हमारा के तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आर में से यहाँ तक की दूरी आर है, तो यहाँ एल घट जाएगा तो हो जाएगा आर माइनस एल। और हमारी ये माइनस क्यू से के तक की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू से के तक की दूरी हमारी टोटल निकल के आ जाएगी कितना, आर प्लस एल। तो अब सब कुछ हमने निकाल लिया और हमारा यहाँ पर विभव निकालना है बिंदु के पर। तो हमारा इस पर कुल वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण क्या वैद्युत विभव निकालेंगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो वैद्युत विभव के लिए व्यंजक पे का निगमन करना है, तो आइए जानते हैं। तो वैद्युत विभव का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु के पर। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो बी वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु के पर, कारण बिंदु के पर, कारण बिंदु के पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कितना होगा। तो बिंदु के पर वैद्युत विभव यानी V1 बराबर हमारा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
प्लस क्यू अपान आर माइनस एल। तो हमारा कितना है आर माइनस एल ये ना, प्लस क्यू के कारण इतना दूरी कितना आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल। फिर अब माइनस क्यू के द्वारा हम निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु के पर, कारण बिंदु के पर, बिंदु के पर वैद्युत विभव के पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बिंदु के पर वैद्युत विभव हमारा कितना हो जाएगा, हमारा V2 बराबर हो जाएगा कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। तो अब बिंदु के पर परिणामी वैद्युत विभव, अब बिंदु के पर हमें क्या करना, परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो बिंदु के पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु के बिंदु के पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होगा, बिंदु के पर परिणामी वैद्युत विभव यानी V बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 निकालेंगे, तो हमारा V1 प्लस V2 यहाँ पर हमारा V बराबर आ जाएगा कितना, तो दोनों में हमारा क्या है Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से निकल कॉमन आ जाएगा कितना V बराबर आ जाएगा प्लस ये हमारा क्या होगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/r माइनस एल, और माइनस है ना, माइनस क्यू था तो जाएगा 1/r प्लस एल। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा V बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल, आर प्लस एल, आर माइनस एल, आर माइनस एल, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो यहाँ से हमारा V का मान निकल कर आ जाएगा कितना Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर से आर कट जाएगा और यहाँ से बचेगा कितना 2L बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हमारा निकल कर आ जाएगा V बराबर कितना, इतना आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R का मान कितना है, बहुत अधिक है किसकी तुलना में, L की तुलना में, तो हमारा आर स्क्वायर क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा L स्क्वायर की तुलना में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर अब L स्क्वायर को क्या करेंगे, हम नगण्य लेंगे तो हमारा V बराबर निकल कर आ जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपान आर स्क्वायर। तो हमारा होता है Q इंटू 2L बराबर, Q इंटू 2L बराबर होता है कितना P। तो हमारा यहाँ से V का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर स्क्वायर। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव क्या था, वैद्युत विभव का मान कितना था P अपान आर स्क्वायर होता है। तो अच्छी स्थिति में क्या था, वैद्युत विभव का मान कितना था P अपान आर स्क्वायर 1/2, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर स्क्वायर होता है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट क्या क्या हमने यूज किया और कैसे इसको कह सकते हैं हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट पे हमने क्या किया, फिगर बनाया, फिगर मेन है। फिगर यदि याद हो गया तो आप हमने क्या किया, V1 का मान निकाल लिया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q अपान आर माइनस एल, और V2 का मान निकाल लिया 4 पाई
इप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर एक प्लस मान लेते हैं या एक माइनस, तो हमारा पहला वाला क्या था, प्लस था, दूसरा वाला माइनस क्यू अपान आर प्लस एल निकाल लिया। अब उसके बाद हमने तीसरे पॉइंट पर क्या किया, भी का मान क्या किया, परिणामी V1 प्लस V2 निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, V1 प्लस V2 निकाल लिया। उसके बाद चौथे नंबर पर हमने क्या किया, V बराबर यहाँ से Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपान कितना R स्क्वायर निकाल लिया हल करने के बाद। और उसके बाद हमारा पाँचवें पॉइंट में पूरा फार्मूला आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर। तो हमने शानदार तरीके से क्या किया, 5 पॉइंट में पूरे डेरिवेशन को क्या किया, कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, बताइए। तो इसकी धारिता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, तो बताइए। तो किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन करेंगे। उसके बाद बढ़ाएंगे कैसे, तो सबसे पहले सूत्र का निगमन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक 2 प्लेट लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2 प्लेट लिया। एक हमारा एक सेकेंड, तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 प्लेट लिया, एक प्लेट लिया, 2 हमने क्या किया, 2 प्लेट लिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र मतलब 2 हमने प्लेट लिया, इसमें क्या 2 प्लेट क्या एक दूसरे के समांतर में है। तो एक को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। तो इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। तो ये धनावेशित हो जाएगा ना, प्लस क्यू आवेश दिया। और एक को हमने क्या किया, इसके कारण क्या होगा, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। जिससे क्या होगा, धनावेश चला जाएगा। एक प्लेट पर धनावेशित है, एक प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। तो ये हमारा क्या होगा, भू संपर्कित, भू संपर्कित। इसको हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ हो गई। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ। और इसकी मोटाई कितनी है, डी। तो यह क्या है, डी मोटाई का है। हमारी प्लेट की मोटाई कितनी है, डी है। तो हमने क्या किया, डी मोटाई का ले लिया। तो इसकी मोटाई कितनी है, डी। तो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। और इसमें क्या किया हमने, के परावैद्युतांक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ। और इसका परावैद्युतांक क्या है, इसमें के परावैद्युतांक का क्या हमने पदार्थ भर दिया है। अब आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अब क्या था, प्लस माइनस का क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। तो धनावेश का क्या, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए। यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो अब इसके बाद हमारा
यहाँ से सिग्मा का मान रख देंगे तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से क्यू अपान के ए इप्साइलन नॉट, के ए इप्साइलन नॉट, यू बराबर हो जाएगा हमारा के ए इप्साइलन नॉट। तो यू बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के ए इप्साइलन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र, बीच का वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। तो हमारा V बराबर यहाँ से विभवांतर निकल कर आ जाएगा Q इंटू डी। ई के जगह पर क्या रखेंगे हम, ई का मान रखेंगे इसमें तो हमारा Q इंटू डी आ जाएगा और बचे आ जाएगा के इप्साइलन नॉट, के इप्साइलन नॉट। अब समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट की धारिता कितनी होगी, तो अब आइए ऊपर लिखते हैं। तो समांतर प्लेट की धारिता कितनी होगी, यहाँ से लिखेंगे तो समांतर प्लेट की धारिता हो जाएगी Q अपान V, धारिता Q अपान V, C बराबर क्या हो जाएगा Q अपान V, उल्टा लेंगे तो हमारा C बराबर हो जाएगा कितना, Q बटे V। तो अब Q बटे V निकल कर आ गया तो C बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा Q बटे V। तो Q बटे यहाँ पर क्या होगा, V का मान कितना है क्यू डी अपान के ए इप्साइलन नॉट। तो यहाँ से Q से Q कट गया, हमारा आ गया C बराबर के इप्साइलन नॉट चला जाएगा ऊपर, ये क्या जाएगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा के ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो समांतर प्रेस संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल कर आ जाएगा के ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो वायु या निर्वात के लिए के का मान हो जाएगा 1, वायु या निर्वात हेतु, वायु या निर्वात हेतु के बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हमारा अतः लिख सकते हैं, अतः C बराबर हो जाएगा ए इप्साइलन नॉट अपान डी, ए इप्साइलन नॉट अपान डी। C बराबर क्या आ जाएगा, ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, प्लेट की मोटाई और क्षेत्रफल पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसकी धारिता क्या कह सकते हैं, किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, तो संधारित्र की धारिता क्या कह सकते हैं, प्लेटों के बीच की मोटाई को क्या कर सकते हैं, कम करके, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कम करके हम संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं, या प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर क्या कहते हैं, हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या क्या हमने यूज किया है, CPT कैसे हमने क्या किया, प्रूफ किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर बनाया है, उसके बाद हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र E का मान निकाला, E बराबर निकाल लिया कितना, सिग्मा अपान के इप्साइलन नॉट या Q अपान के इप्साइलन नॉट, के इप्साइलन नॉट। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, V बराबर E इंटू डी बटे क्या, V बराबर E इंटू डी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर E का मान रख दिया तो हमारा आ गया क्यू डी बटे के इप्साइलन नॉट। तो क्यू डी बटे के इप्साइलन नॉट आ गया, तो क्यू डी बटे के इप्साइलन नॉट आ गया। अब यहाँ पर हमने चौथे पॉइंट में क्या किया है, C बराबर हमने निकाला है Q अपान V, C बराबर Q अपान V। और पाँचवें पॉइंट में हमने क्या निकाला है, पाँचवें पॉइंट में हमने निकाला है कि ये पाँचवें पॉइंट में हमारा फार्मूला आ गया C बराबर के ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो हमने क्या निकाला, पहले फिगर F ई वैद्युत क्षेत्र निकाला, उसके बाद V
फिर सी सी, एफ ई वी सी सी, एफ ई वी सी सी से क्या कर सकते हैं आप इसको याद कर सकते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके लिए ये होमवर्क है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन को आपको सेट कर देते हैं इससे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो संधारित्र की धारिता के सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है जबकि इसके प्लेटों के बीच क्या परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तब तो आपके लिए होमवर्क है, नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। तो आपको धारिता का सूत्र बताना है, धारिता का मात्रक होमवर्क है, और इसकी बीमा क्या होगी, संधारित्र की धारिता का बीमा बताना है, और वैद्युत क्षेत्र का ई का क्या करना है, मात्रक व बीमा आपको कमेंट में बताना। ये दोनों काम जरूर कीजिएगा। और सेशन यदि पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ एकदम शानदार जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।